पड़ता ही नहीं है। अब देखो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल बेसिकली होता क्या, जो चार पार्ट्स में आपके पास डिवाइड कर दे, लाइक दिस आपके पास है, तो ये है Q1, Q2 एंड फर्दर Q3, राइट। Q1 25% में डिवाइड करेगा, Q2 50% में डिवाइड करेगा एंड Q3 जो है वो 75% में डिवाइड करेगा। दैट्स अ क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल है, ठीक है। अब बेसिक समझो, पहला क्वार्टल कितने परसेंट पे, डेट इज ऑन 25%। थर्ड क्वार्टल कितने पे, डेट इज ऑन 75%। तो आपने फॉर्मूला क्या निकाला, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, दैट्स योर क्वार्टल डिवीजन। ये क्वार्टल डिवीजन, दिस इज अ क्वार्टल डिवीजन। अच्छा, इंटर क्वार्टल रेंज, इसको सेमी इंटर क्वार्टल रेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटर क्वार्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द इंटर क्वार्टल रेंज फॉर्मूला, नॉट सेमी इंटर क्वार्टल रेंज। इंटर क्वार्टल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। अब उसका हाफ कर दिया, तो दैट्स व्हाई वी से टू बी क्वार्टल डिवीजन। गेटिंग इट। तो इंटर क्वार्टल रेंज यानी कि क्वार्टल्स के बीच की रेंज क्या है, उनके बीच की डिस्पर्जन क्या है, दैट इज द इंटर क्वार्टल रेंज। और जब आपने उसका भी हाफ कर दिया, दैट इज योर क्वार्टल डिवीजन। क्लियर। तो जैसे मान लो कि आपको Q1 दिया गया था 3 लाख, Q3 दिया गया था 9 लाख, तो आपने बेसिकली IQR निकाल लिया 6 लाख, एंड अगर आपको क्वार्टल डिवीजन निकालना हो तो वो आ जाएगा 3 लाख रुपीज। नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, सेम जैसे हमने रेंज का देखा था, उसमें मिनी मैक्स था, इसके केस में आपका Q3 Q1 का केस चलेगा। गेटिंग इट। सो मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इजी टू अंडरस्टैंड। क्वार्टल डिवीजन के केस में क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एक्सट्रीम वैल्यूज का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि टेल्स को तो आप इंक्लूड नहीं करते, एंड फर्दर जो ओपन एंड क्लास इंटरवल्स हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा बेटर है। लेकिन सभी ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ Q1 Q3 के ऊपर बेस्ड है, एंड फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट इसके ऊपर भी पड़ता है, तब ये भी अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर। अच्छा, द अनदर वन इट्स अबाउट द मीन डिवीजन, द कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखो मीन डिवीजन जो होता है ना, दैट्स बेसिकली द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिविजन्स, यानी कि जो आपकी एब्सोल्यूट डिवीजन जो होती है सेंट्रल वैल्यू से। लेट्स से आपकी टर्म्स हैं x1, x2, x3, x4, दीज आर योर टर्म्स, वी आर एज्यूमिंग दीज टू बी अवर टर्म्स, राइट। और हमने मीन निकाली है x बार, हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाली है x बार। तो मीन डिवीजन फॉर्मूला वाइज क्या होएगा कि आपने इनका डिफरेंस निकालना है, एंड कौन सा डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस का एवरेज। व्हाट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिवीजन होती है जिसमें आप प्लस माइनस आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर x माइनस एक्स बार है, चाहे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, लेट से आपकी x1 टर्म थी 3 और x बार था आपका 5, तो 3 माइनस 5 तो -2 हो जाएगा, लेकिन आपने क्या लगा देना है, मोड लगा देना है, उसके आगे मोड लगा दिया तो वो ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो ये एब्सोल्यूट आप वैल्यू निकाल रहे हो, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय कर दोगे, एंड दिस इज योर फॉर्मूला, फॉर द मीन डिवीजन। इसी को हम मीन डिवीजन कहते हैं, यानी कि हमने एब्सोल्यूट जो बेसिकली एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिविजन्स है वो सेंट्रल वैल्यू से निकालना है, एंड दैट विल बी द मीन डिवीजन, वो मीन डिवीजन बन जाएगा, राइट। तो वो मीन डिवीजन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर डाटा गिवन है, डाटा इज गिवन टू बी लाइक 12, 24, 35 एंड सो ऑन, ये सारा डाटा आपको गिवन है यहाँ पे, दिस इज द कंप्लीट डाटा विच इज गिवन टू यू। तो आपने क्या किया, सबसे पहले भी कैलकुलेटेड द मीन, एंड मीन वैल्यू आई मेरे पास 34.875, और उसके बाद मैं एब्सोल्यूट डिवीजन निकाल रहा हूँ हर एक टर्म का। जैसे 12 माइनस 34.875, तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, डेट इज 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 24 से रिलेटेड सभी टर्म से रिलेटेड उनको निकालेंगे, उन सभी को एड अप करेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये वैल्यूज का हमने डिफरेंस निकाला ऑलरेडी, 22.875, 10.875 एंड दिस एंड सो ऑन, सभी का निकाला टोटल, ये आ गया इतना, एंड डिवाइड बाय कर दिया नंबर ऑफ टर्म से, एंड ये मेरे पास मीन डिवीजन है, दिस इज द मीन डिवीजन। ये क्या आ गया, मीन डिवीजन आ गया, यानी कि मीन से हम कितना डिवाइड कर रहे हैं वो आपके पास आ गया। अच्छा, अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन निकालना हो तो दैट सिंपल, जो मीन डिवीजन आपने निकाला डिवाइडेड बाय x बार, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन बार, दैट इज इट। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, अगर ऊपर के एग्जांपल का निकालना हो तो इस तरह से निकाल लेंगे, दैट इज 24.8%, दैट इज 24.8%। एंड व्हाट अबाउट द रिलेटिव वैल्यू, अगर मुझे ग्रुप डाटा से रिलेटेड निकालनी हो मीन डिवीजन, तो हाउ वी कैन बी कैलकुलेटिंग। अब वहां पर फंडा वही है, जैसे हमें निकाला था ना, लाइक टोटल का निकाला था, तो हम वहां पे भी ऐसे करते थे, कैलकुलेशन करते थे, मीन के केस में जैसे करते थे, सेम चेंजेस है। तो अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटा के केस में भी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी, लाइक x माइनस एक्स बार मोड ऑफ सेम मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय fx सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फॉर ग्रुप डाटा, दिस इज फॉर द ग्रुप डाटा पर्पसेस। क्लियर। अच्छा, then it's about the merits and demerits, see, अगर हम बात करें रिलेटेड टू द मेन डिवीजन, तो ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है,
जैसे कि हमने क्वार्टाइल के केस में पढ़ा या रेंज में पढ़ा, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, बट ये वाला केस जो है दिस इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, एंड फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, राइट अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन से इसको कंपेयर करते हैं तो। एंड फर्दर इफ वी लुक एट द डीमेरिट साइड, तो ये अल्जेब्रिक साइंस को इग्नोर कर देता है बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फर्दर ट्रीटमेंट हम इसको नहीं दे सकते, अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। एंड ये इतना ज्यादा एक्यूरेट मेजर नहीं है डिस्पर्जन का एज वी कंपेयर इट टू द स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट। एंड फर्दर डिफरेंट वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की मीन एंड मीडियन का रेफरेंस क्या है। जो हमारा लास्ट वेरिएंट था इसका, दैट इज द